मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो शैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामियम सारम केवली शुद्ध केवली गुणिदम। श्री नियम सारजी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की अंतिम जो गाथा है उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। और अभी जो अपन सीडी प्रवचन गुरुदेव श्री का सुन रहे थे पुण्य पाप अधिकार पर जो चर्चा थी, और उसमें 110 नंबर का कलश, बहुत ही महत्वपूर्ण कलश यहाँ आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने इस ग्रंथ की टीका करते हुए कहा, और उसकी जो पांडे राजमल जी ने टीका की है उसका थोड़ा संदर्भ गुरुदेव श्री ने लिया था। वो जरा सा बस स्मृति में अपने आ जाए वो बात देखते हैं। 110 की जो टीका पांडे राजमल जी ने की तो उन्होंने बात यहाँ से शुरू की। वो समझने की बात है, समझने की बात है, और उसमें गंभीरता से उसको समझना जरूरी भी है। ऐसी बात है, देखो, कोई भ्रांति करेगा कि मिथ्या दृष्टि का यतिपना क्रिया रूप जो है वह तो बंध का कारण है। पहली बात कि कोई ऐसी भ्रांति करेगा, पहली बात तो यह है कि ये भ्रांति रूप बात है। कैसी बात है कि कोई भ्रांति करेगा कि मिथ्या दृष्टि का जो मुनिपना, यतिपना, 5 महाव्रत का पालन, 28 मूल गुण का पालन, ये तो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए इसका यह 5 महाव्रत 28 मूल गुण का जो पालन का भाव है ये तो सब क्रिया रूप भाव है, और एकांत मिथ्यात्व के साथ वाला है, इसलिए ये तो बंध का कारण है, संसार में रुलाने वाला है, 4 गति के परिभ्रमण का फल देने वाला है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि हुए हैं, जिन्होंने अपने वीतराग स्वरूप आत्मा को पहचान लिया है, उनका जो क्रिया रूप चारित्र है, उनकी परिणति में वर्तता हुआ जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण का जो परिणाम है, ये तो मुक्ति का कारण होगा। ऐसा किसी को भ्रांति है तो पहली बात तो ये निर्देश भाई कि ये भ्रांति है, यानी कि ये सत्यता नहीं है। क्या सत्यता नहीं है कि ये कोई मानकर बैठे, ऐसा मानकर निर्धारित करके रहे कि मिथ्या दृष्टि जितनी क्रिया और विकल्प वृत्ति में वर्तता है, सो इसकी तो विकल्प रूप वृत्ति और क्रिया रूप परिणाम ये सब के सब बंध के कारण हैं। और जो सम्यक दृष्टि है, जिन्होंने अपने निर्बंध स्वरूप को पहचान लिया है, उनकी जितनी विकल्पात्मक वृत्ति, 5 महाव्रत का जो पालन का परिणाम, ये तो फिर मोक्ष का कारण होगा। ऐसी भ्रांति है। अब तीसरी बात,
ऐसी भ्रांति क्यों है? ये भ्रांति है कि मिथ्या दृष्टि का व्रतादि परिणाम तो बंध का कारण और सम्यक दृष्टि का यति रूप परिणाम जो है वो मोक्ष का कारण, ये भ्रांति है। लेकिन इस भ्रांति का कारण क्या? तो वो कहते हैं कि कोई ऐसा मानता है कि अनुभव ज्ञान और दया व्रत तप संयम रूप क्रिया ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय करते हैं। इस प्रकार दोनों मिलकर के मोक्ष का कारण होते हैं। ये भ्रांति है। तो भ्रांति क्यों है? देखो, अपन ये सारी स्वाध्याय क्यों अपन इसमें प्रयत्नशील हैं कि अपने में कोई भ्रांति रही हो वो निकल जानी चाहिए और स्पष्टता तत्व ज्ञान की और स्वरूप की स्पष्टता और अधिक स्पष्ट होना चाहिए और पूर्ण स्पष्ट होना चाहिए। तो भ्रांति क्या रही कि सम्यक दृष्टि के साथ रहा विकल्प आदि महाव्रत का परिणाम उसे कोई मोक्ष का कारण जाने और मिथ्या दृष्टि के 5 महाव्रत विकल्प के परिणाम को कोई बंध का कारण जाने। ऐसा क्यों मानेगा भला कोई? तो ऐसा इसलिए मानता है, ये जरा अपना ब्रेन वॉश करने की बात है। अपना ब्रेन वॉश माने अपने अंदर भी ये वाली बात कहीं ना कहीं छुपी हुई रखी है। अपन सबकी बात है ये वाली बात। अपने निर्णय की भूमिका में कहो, अपने चित्त धारणा में कहो, कहीं ना कहीं वो छुपी रूप से बैठी हुई है। क्योंकि अब अपन अभ्यास तो नियम सार जी, प्रवचन सार जी, समय सार जी का और पूज्य गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के द्वारा जब कर रहे हैं तो बात इतनी उजागर रूप से तो नहीं बरतती है ये वाली, लेकिन छुपी बैठी है। क्या छुपी बैठी है? देखना क्या छुपा है कि इसको ऐसा लगता है कि अनुभव ज्ञान यानी अपनी आत्मा का आलम्बन लेकर जो अनुभव आनंद और वीतरागता की दशा है वो और उसके साथ रहने वाले जो शुभ परिणाम दया के, व्रत के, तप के, संयम के, महाव्रत आदि के परिणाम और क्रिया, तो क्रिया तो चलो जड़ में डालो, लेकिन उस संबंधी परिणाम और अपनी आत्मा के अनुभव का वीतरागी परिणाम ये दोनों मिल जाते हैं तब ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय होकर के मोक्ष रूप अवस्था की प्राप्ति होती है। ये पॉइंट कहीं ना कहीं हमारे चित्त में छिपा हुआ है। उसको खोज करके ये बात जब आज सामने आई है तो उसको खोज करके निकाल फेंकने जैसा है। छुपा तो है कहीं ना कहीं, है ना। कई लोग कहते हैं कि एक आत्मा की बात करते हो और बाकी कोई क्रिया रूप परिणाम तो देखो, परिणामों में थोड़ी मंदता तो आनी चाहिए, मंदता नहीं है तो मंदता नहीं दिखती परिणामों में, इसका मतलब कि तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं चल रहा या मोक्ष मार्ग के प्रति तुम प्रयत्नशील नहीं हो। ऐसा जो नहीं चलती चर्चा आपस में। एक आत्मा की बात तो करते हो, एक आत्मा के ज्ञायक भाव की बात तो करते हो, एक आत्मा के आनंद स्वभाव की बात तो करते हो। इस ज्ञायक भाव, आनंद स्वभाव और आत्मा की बात करते तो हो, लेकिन परिणामों में तो कुछ परिवर्तन दिख नहीं रहा। इसका मतलब तुम्हारा मोक्ष के प्रति का जो प्रयत्न है या मोक्ष मार्ग के प्रति का प्रयत्न है ये बराबर नहीं चल रहा है। तो हमको भी लगता है कि हाँ भाई साहब बात तो ठीक कह रहे हैं, लगता है ना। परस्पर अपन जब आपस में साधर्मी भाई मिलते जुलते हैं तो ऐसी चर्चा निकल आती है, और जब वो सामने वाला यूं कहता है तो अपने को भी लगता है बात तो भैया ने सही कही है।
लेकिन यहां तो समझ लो सिद्धांत क्या है। ये भ्रांति है, ये तुम्हें भ्रांति है कि आत्म का अनुभव और ज्ञान और साथ में दया, व्रत, संयम, शील, तप आदि के शुभ परिणाम, ये दोनों मिलकर के ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षय करते हैं अथवा मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन बढ़ाते हैं, अथवा मोक्ष मार्ग में इससे प्रवृत्ति दुगनी चौगनी होती है। ऐसी भ्रांति है ये पांडे राजमल जी ने कलश टीका करी, उस पर गुरुदेव श्री का विचार। मैं तो अभी बोल्ड अक्षर ही पढ़े हैं जो पांडे जी की टीका है। अब उसका समाधान क्या है? समाधान नहीं सुनेंगे तब तक बात अपने को बैठेगी नहीं ना। और फिट करना है अपने को, सुन के थोड़ी जाना है संजय भाई। सुनने नहीं आया कोई यहां पर, और जो सुनने आया है उसे कोई लाभ होगा नहीं। सुनने कोई मत आओ, सुनकर समझने आओ, और जितना समझो तो समझकर जो भ्रांति है उसे मिटाओ और जो स्पष्टता है उसे पधराओ। इसके लिए ही तो चलती है सारी ये कवायद। देखो वहां समाधान इस प्रकार है, पेज नंबर बताएं क्या किसी को देखना हो तो, 190 पेज है। वहां समाधान इस प्रकार है कि जितनी शुभ अशुभ क्रिया, पॉइंट एक एक याद रखना, एक एक शब्द कीमती है। जितनी शुभ अशुभ क्रिया बहिर्जल्प रूप विकल्प अथवा अंतर जल्प रूप अथवा द्रव्यों के विचार रूप अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार इत्यादि समस्त लिस्ट बनवा दी। मोटे परिणाम से लेकर के बारीक परिणाम तक की लिस्ट बनवा दी पांडे जी ने। देखो क्या क्या कहा। जितनी शुभ अशुभ क्रिया, जितनी प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन लेकर देव गुरु शास्त्र के आलम्बन में वर्तने वाली भक्ति, वंदन और स्वाध्याय, पठन पाठन, जितना भी जो कुछ क्रिया और उस संबंधी विकल्प, ये काय में ले लें? शुभ क्रिया में। ठीक है। घर गृहस्थी, खाना कमाना, भोगना, उस संबंधी जड़ क्रिया और उस संबंधी विकल्प रूप वृत्ति, उस संबंधी राग रूप परिणाम, ये काय में ले लें? शुभ अशुभ। तो शुभ उसमें हुआ, ये अशुभ क्रिया। तो शुभ अशुभ क्रिया हो गई। सरल कर लेते हैं कि देव गुरु शास्त्र के प्रति वर्तता परिणाम शुभ क्रिया और घर गृहस्थी कुटुंब के प्रति वर्तता परिणाम अशुभ क्रिया। एक पॉइंट हुआ। दूसरा, बहिर्जल्प रूप विकल्प, यानी बहिर्मुखता में किसी भी अन्य पर पदार्थ को लक्ष्य करके वर्तता हुआ जो विकल्पात्मक राग द्वेष रूपी विभाव, विकारी भाव है, उसको लेना बहिर्जल्प रूप विकल्प। फिर लिया अंतर्जल्प रूप विकल्प। ये कौन है कि इस आत्मा के संबंध में विचार रूप जो दशा है, तो आत्मा और आत्मा संबंधी विचार, आत्मा के प्रति का आत्मा संबंधी जो विचारों की धारा है, ये अंतर्जल्प रूप विकल्प है। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं अवंध स्वरूप हूँ, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं कर्मों से बंधा नहीं हूँ, मैं कर्मों से सदा काल तीनों काल मुक्त हूँ। ऐसी जो विचार श्रेणी में वर्तती हुई विकल्पात्मक वृत्ति है, इसका नाम है अंतर्जल्प। और द्रव्यों के विचार रूप अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार और स्पष्ट कर दिया। 6 द्रव्य 7 तत्व के प्रति का विचार चलता हो, 7 तत्व 9 पदार्थ से भिन्न एक आत्मा जो न्यारा अपना शुद्ध भाव स्वरूप है, उसका विचार चलता हो, ये सारी विकल्पात्मक वृत्ति कर्म बंध का कारण है।
धर्म कांटे पे तुल रहा है मामला पूरा धर्म कांटे पर तुलावट हो रही है। जिन शासन का धर्म कांटा उस पर तोला जा रहा है। अब अपने को जब यह बात अपने सामने आई कि ये शुद्ध स्वरूप का विचार इत्यादि तक का भी विकल्प, देवगुरु शास्त्र स्त्री पुत्र कुटुंब ये तो रहो दूर, यहाँ तो शुद्ध स्वरूप का 9 तत्वों में छुपी हुई जो 9 तत्वों से न्यारी एक चैतन्य ज्योति, उस संबंधी विचार की धारा भी जब कर्म बंध का कारण है तो ये आप कहां से लाए हो कि आत्मा का अनुभव ज्ञान और दया व्रत शील संयम तप आदि ये दोनों मिलकर के मुक्ति का कारण होते। तो ये भ्रांति आज निकलना चाहिए कि नहीं निर्देश भाई? क्या कहा है यशवंत भाई? निकलना चाहिए कि नहीं ये भ्रांति? ये दो मिलाकर कैसे हो गए? पूरे कलश में एक चर्चा चली कि दोनों वो साधक को आत्मा के आराधना की धारा और रागादि वृत्ति रूप बाधक धारा दोनों का एक साथ रहने में विरोध नहीं है, लेकिन वे स्वयं दोनों विरोधी हैं। वे स्वयं दोनों विरोधी हैं। एक मुक्ति के मार्ग रूप है, एक बंध के मार्ग रूप है। 6वें गुण स्थान में वर्तने वाले मुनिराज वो शुद्ध उपयोग से अभी लौटे हैं, लेकिन बंध के कारण में पड़े हैं। उनका महाव्रत मुक्ति का कारण हो और अज्ञानी द्रव्यलिंगी का महाव्रत संसार का कारण हो, ऐसा नहीं है। दोनों के महाव्रत बंध के कारण है। ये 110 नंबर का कलश है। ये बहुत ही गंभीर चर्चा यहाँ आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कही और फिर उस पर टीका, बहुत गंभीर टीका पांडेराज मंजिल गुरुदेव कहते थे ना, ये तो संक्षिप्त में लिया है, वहां तो 2 पाने भरे हैं। 4 पंक्ति का कलश 2 पाने भरे पांडेराज मंजिल ने। कभी समय मिलेगा तो उसमें से भी अपन पूरा पढ़ेंगे। अपनी जो 94 नंबर गाथा चलती है उसमें कैसा समझा नहीं आपकी बात? हाँ हाँ आपने बताया है कि अगर मुनिराज को अगर ये 28 के परिणाम और वो अगर ये मोक्ष का कारण हो तो फिर गुणस्थान की परिपाटी। हाँ बराबर बात। फिर वही 6वां गुणस्थान छोड़कर 7वें गुण स्थान में पहुंचकर और उसमें श्रेणी आरोहण करके परिपूर्ण शुद्धता की प्राप्ति करने का जो मोक्ष मार्ग का क्रम है, फिर वो कोई काम का ना रहा। क्योंकि मोक्ष का मार्ग तो स्वरूप आलम्बन से है, और जब तक पूर्ण स्वरूप का आलम्बन नहीं है तब तक जितनी बहिर्मुखता है उतना राग भाव है। जितना राग भाव है वो बंध का कारण है। चाहे ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज हो, चाहे द्रव्यलिंगी अज्ञानी हो, कोई हो, जितना बहिर्मुखता का भाव है वो नियम से बंध रूप भाव है। यही चर्चा इसमें थी। अपन आते हैं अपना 94 नंबर गाथा, पेज नंबर 493। इसमें ये बात कही जा रही है, इसका विषय इस प्रकार है कि जो द्रव्य श्रुतात्मक जो प्रतिक्रमण सूत्र है उसको जानकर सुनकर जो अपने सकल संयम की भावना करते हैं उनका यह व्यवहार प्रतिक्रमण सफल है, सार्थक है। ये विषय चलता था, है ना। अपन 494 पेज है, 493 देखो, ऊपर से 5-6 लाइन छोड़ के देखना। यहाँ ये कहते हैं
अकेला व्यवहार क्रिया कांड शुभ भाव करो और इसमें से खिसक कर, निकल कर, छूट कर यदि शुद्ध में ना जाए, यहां आया ना व्यवहार का क्या लाइन क्या आई थी कि द्रव्य श्रुतात्मक जो प्रतिक्रमण सूत्र आचार्यों ने अति विस्तार रूप कहे हैं, उनको सुनकर, उनको जानकर, उसको छोड़कर अपने सकल संयम रूप स्वरूप आलम्बन के परिणमन में आना। तो स्वरूप के आलम्बन में स्वरूप की उग्रता रूपी एकाग्रता में आए तो व्यवहार प्रतिक्रमण सफल कहा जाता है, सार्थक कहा जाता है। ये कहा, उसी की खुलासा है। तो कोई को ऐसा लगता हो कि देखो व्यवहार को भी तो सफल बताया, तो कहा कि हाँ व्यवहार को सफल कहने में आया है, लेकिन व्यवहार की सफलता व्यवहार से नहीं है। व्यवहार की सफलता जो उस व्यवहार को छोड़कर अपने स्वरूप के आलम्बन में आकर इसकी एकाग्रता की उग्रता में आते हैं, तो वह व्यवहार जो पहले था उसको सफलपना कहने में आता है। ये वाली बात है, उसकी स्पष्टीकरण। कोई कहे एकला क्रिया कांड शुभ भाव करो तो उसमें से खिसके, तो खिसक कर यदि शुद्ध में ना जाए, अंतर की भावना जो वीतरागी भाव इसमें ना जाए, तो यह सब धोता है। ऐसी बात है। अब ऐसे लोगों को राजी रखे कि ऐसे करो, व्रत करो, तप करो, उपवास करो, भक्ति करो, पूजा करो, और करते करते आगे जाओगे और संकित हो जाएगा और धर्म हो जाएगा। ये इस प्रकार लोगों को राजी रखने का एक यह भ्रांति रूप प्रयास है, भ्रांति रूप प्रयास। तो इसमें मुमुक्षु ने प्रश्न किया, इसमें तो राग का कर्तापना आया, करते करते आगे जाएंगे, संकित हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, और ऐसी गाथा भी आई है व्यवहार के सफलपने की। तो इस पर से कहे कि देखो इसमें भी तो लिखा है व्यवहार करते करते निश्चय की प्राप्ति होती है, व्यवहार का सफलपना इसी में है। यानी व्यवहार ने अपना काम कर दिया, सफल हो गया। क्या काम कर दिया व्यवहार ने कि निश्चय की प्राप्ति करा दी? कि नाना भाई ऐसी बात नहीं है, व्यवहार की ताकत नहीं है, क्योंकि वो अलग जाति का भाव है और स्वरूप का आलम्बन और इसकी उग्रता में वर्तती आनंद की प्रचुर धारा वो अलग जाति की चीज है। जहर खाते खाते अमृत की डकार नहीं आती। गुरुदेव का उदाहरण है, लहसुन खाते जाओ, दिन भर लहसुन खाओ, फिर कहो डकार में आए कस्तूरी की गंध। कैसे? देखो, यह अज्ञानी तो राग का करता ही है। क्या अज्ञान है इसको? इसको ये अज्ञान है, मोटे में मोटा अज्ञान, एकदम सीधी बात, कि दया दान व्रत पूजा भक्ति शुभ भाव करते करते मुझे धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति की या मुक्ति के मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी, अथवा यह मुक्ति के मार्ग में कोई प्रकार मुझे इससे मदद, सहारा या लाभ मिलेगा, इसका नाम अज्ञान है। और अज्ञानी राग का करता ही है। इतनी कही बात, फुल स्टॉप है। फिर आगे, समाज को ठीक पड़े, समाज को आगे बढ़ सके ऐसा नहीं, अभी शुभ में आ सकता नहीं, इसको बेचारे को शुभ की बातें करे तो ठीक लगेगा। ये दृष्टिकोण है अज्ञानी का। अज्ञानी का क्या दृष्टिकोण है कि देखो भैया,
अभी तो ये सब दुकान धंधा व्यापार घूमना फिरना सिनेमा टीवी मोबाइल इसमें उलझा है। इसको पहले आराम आराम से शुभ में लाओ। जब ये शुभ भावों में की वृत्ति में आ जाएगा तो इसको फिर अपनी आत्मा का पता चल जाएगा। ऐसा कथन करके समाज को राजी करते हैं और समाज भी राजी राजी हो जाता है। ये दृष्टिकोण कैसा दृष्टिकोण कहा जा रहा है? अज्ञान रूप दृष्टिकोण है ये। इसमें राग का कर्तापना भरा हुआ है। यह अकर्ता ज्ञाता वस्तु का तो इसमें गंध भी नहीं है। अरे आप आत्मा की बात करो, उसके सादी अनंत सुख स्वरूप प्राप्ति के लिए अनादि अनंत सुख स्वभाव की बात करो, तो वह जब बात सुनेगा तो वह बात सुनकर यहाँ आएगा ही ना। तो आएगा ही तो अशुभ में रहेगा क्या जब वो यहां आ गया? जिसके कान में अपनी हित रूपता के प्रयोजन से इस आत्मा और इस ज्ञायक परमात्मा की, इसके स्वभाव की, इसकी पूर्णता की, इसके मार्ग की बात कान में पड़े तो वह क्या फिर अशुभ में रहता है? तो शुभ के लिए अलग प्रयत्न क्यों कर रहे हो? सीधा प्रयत्न करो ना। तो कह रहे हैं साहब उसमें क्या बुराई है? उसमें ये बुराई है कि उस प्रयत्न में आकर के जो प्रयोजन है वह तो विस्मृत हो जाता है और इसी कार्य में इतना मशगूल हो जाता है कि सारा जीवन निकल जाता है। वैसे ही जीवन कितना सा है, यदि देखो तो बिजली की वो चमक जितना ही जीवन है, कोई लंबा चौड़ा नहीं, कोई सागरोपम का जीवन नहीं है आपके और हमारे पास। ऐसे निकल जाता है चुटकी बजाते। तो जो मूल पॉइंट है उसकी तरफ आना चाहिए, ये यहां कहते हैं। ऐसा तेरा जितना प्रतिक्रमण और सामायिक और व्यवहार, इन सब का फल बंध और बंधन है। इसका सफलपना जो कहा सो इसका सफलपना तो तब कहलाता है कि इसको छोड़कर वीतराग भाव में जाओ तो ऐसा काम कठिन है क्या होए। आगे जो 3-4 लाइन छोड़ना, 3 लाइन फिर देखो जो बोर्ड अक्षर है, जो टीका की जो श्लोकार्थ की बोर्ड अक्षर है। समस्त आगम के सार असार का विचार करने में सुंदर। अब द्रव्य प्रतिक्रमण की व्याख्या करते हैं कि द्रव्य प्रतिक्रमण बनाया किसने? द्रव्य प्रतिक्रमण समझ गए ना कि प्रतिक्रमण सूत्र की रचना रूप जो है शाब्दिक और द्रव्य प्रतिक्रमण कहलाता है। तो द्रव्य प्रतिक्रमण बनाया किसने? कौन से आचार्य ने बनाया? कि जो समस्त आगम के सार असार का विचार करने में सुंदर चातुर्य जिनके अंदर है, यानी वे सुंदर चतुराई से निपुण है, परिपूर्ण है, ऐसे ही गुण समूह को धरने वाले हैं। गुण समूह को धरने वाले ऐसे निर्यापक आचार्यों ने जिस प्रमाण से द्रव्य श्रुत रूप यानी द्रव्य शास्त्र बनाया, इसमें प्रतिक्रमण नामक सूत्र में प्रतिक्रमण का अति विस्तार से वर्णन किया है। प्रतिक्रमण का वर्णन किया क्या किस प्रकार? तो संक्षेप कहते हैं 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री मिच्छामि दुक्कड़म, है ना, दुष्कृत हो मिथ्या हो, यह सब व्यवहार प्रतिक्रमण का वर्णन किया। सार असार का विचार करने वाले ऐसे निर्यापक सच्चे संत, इन्होंने जो द्रव्य प्रतिक्रमण रचा है, इतना आया ना, उसके आगे कहते हैं। तो प्रतिक्रमण नामक सूत्र में प्रतिक्रमण को अति विस्तार से वर्णन किया है
उस प्रमाण से जानकर, जैसा मुनियों ने द्रव प्रतिक्रमण कहा ऐसा इस रीति से जानकर फिर क्या करे? कहा कि व्यवहार भी जिस रीति से है उस रीति से जानकर, वीतराग, तो ये वीतराग जो व्यवहार कहा उसको उस रीति से जानने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि एक प्रश्न अपने चित्त में आ सकता है कि जो व्यवहार कार्यकारी ही नहीं, जो व्यवहार निश्चय को प्राप्त कराता नहीं, वो व्यवहार के बारे में कुछ भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? तो कह नहीं, जो व्यवहार आगम के सार असार के विचार करने में सुंदर चातुर्य जिनके पास है, ऐसे गुण समूह को धरने वाले आचार्य भगवंतों ने जो द्रव्य सूत्र प्रतिक्रमण कहा वह कैसा है कि वह वीतराग के कहे हुए व्यवहार से अन्य नहीं है, कम नहीं है, अधिक नहीं है, विपरीत नहीं है। ये व्यवहार का भी इतना लक्षण जरूरी है। चारों तरफ से बात है, बात को सब तरफ से समझना पड़ेगा। जैसे 5 का सिक्का है तो 5 के सिक्के पे 5 का अंक बना है, बहुत है 5 के सिक्के के पहचान के लिए, पर वो पीछे उसके वो 3 शेर वाला भारत शासन का जो है हिसाब, वो लोगो, वो होना चाहिए तब 5 का कहलाएगा, और इधर 10 का होएगा तो वह 10 का कहलाएगा। तो 5 का और 10 का तो 5 के अंक और 10 के अंक से कहलाएगा, ये बात सच्ची है, लेकिन उसके पीछे का पहलू भी जैसा होना चाहिए वैसा ही हो तब कहलाएगा। ऐसा ये व्यवहार भी वीतराग परमात्मा के द्वारा कहा हुआ, उससे अन्य नहीं, उससे कम नहीं, उससे अधिक नहीं, उससे विपरीत नहीं, ये भी नहीं चलेगा। यानी कोई कहे कि हमको पंच महाव्रत का परिणाम तो आया है, लेकिन अब छोटा मोटा वस्त्र रखने में क्या तकलीफ है, अब चश्मा की तो जरूरत पड़ती ही है। भाई साहब, आप तो सब समझते हो, और आजकल कोई लैपटॉप भी काम में दूसरे लोग ले लेते हैं, हम तो दूर से देख ले, हमें क्या है। वो व्यवहार भी कैसा चाहिए कि वीतराग परमात्मा के द्वारा कहा गया, उससे दूसरा नहीं, उससे कम नहीं, उससे अधिक नहीं, उससे विपरीत नहीं। अरे सर्वज्ञ वीतराग जिनेश्वर देव त्रिलोकनाथ परमात्मा सीमंदर स्वामी भगवान महाविदेह में तीर्थंकर पने विराजते हैं, उनका ये कहा हुआ है। वहां से यह कुंद कुंद आचार्य वाणी लेकर के आए, और यह फिर स्वयं के लिए बनाया है। यह शास्त्र आचार्य कुंद कुंद भगवान ने स्वयं के लिए बनाया है। देखो नीचे आना, थोड़ी बात देखो। सकल संयम की भावना करते हैं वे महामुनि को, कि जो महामुनि बाह्य प्रपंच से विमुख है। ये कैसी लाइन लिखी गई है? जो महामुनि बाह्य प्रपंच से विमुख हैं, इसका मतलब कोई मुनि ऐसे भी हैं जो बाह्य प्रपंच के सन्मुख है, ऐसा इसका अर्थ आएगा क्या? कि ना ना ना, जो बाह्य प्रपंच से विमुख है वे ही मुनि है, इसका अर्थ ऐसा आएगा। इसका अर्थ ऐसा आएगा, है ना? इसमें कोई होशियारी से ऐसा अर्थ निकालने जाए कि जो बाह्य प्रपंच से विमुख हैं उन महामुनियों की बात है, और जो बाह्य प्रपंच के सन्मुख हैं वे भी कोई मुनि होते होंगे कि नहीं।
ये अर्थ नहीं है। जो बाह्य प्रपंच से विमुख है वे ही मुनि है, वे ही महामुनि है। मुनि और महामुनि एक तो ये तो एक भक्ति के अनुराग में ये महा शब्द का प्रयोग किया है। मुनि महामुनि में दो प्रकार नहीं है कोई, सब मुनि महामुनि है, सब मुनि महामुनि है। कौन है मुनि? के अंतरंग में स्वरूप के आलम्बन से प्रचुर स्वयं संवेदन की मोहर छाप वाले तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप मोटी वीतरागता की धारा में बह रहे हैं, जो वे सब महामुनि हैं। वे बाह्य प्रपंच से विमुख हैं। ये व्यवहार प्रतिक्रमण का विकल्प है, ये प्रपंच है। अंदर आनंद मूर्ति प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का दल, अतीन्द्रिय वीतराग मूर्ति प्रभु आत्मा विराजते हैं, बाह्य प्रपंच से विमुख है। विकल्प जो है ये सब प्रपंच है। चार हाथ भूमि देखकर चलने का भाव आया है, ये प्रपंच है। 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव आया है, ये प्रपंच है। तो मुनिराज इसमें सावधान तो रहते हैं कि ना ना ना, वे उसमें सावधान नहीं रहते हैं, वे स्वरूप में सावधान रहते हैं। अस्थिरता में ये सहज होता है। और चरणानी योग की भाषा में उसे सावधानी कहने में आता है। वे सावधान वहां है नहीं। जो कोई यदि इसमें सावधान है तो वह मुनि नहीं है। वो मुनि कैसे हुआ? जो महाव्रत आदि समिति गुप्ती के 5 समिति है ना, तो उनके परिणाम और उनकी वृत्ति में सावधान है, उसमें अतिचार ना लग जावे आदि इत्यादि प्रकार का जो व्यवहार है उसमें वे सावधान नहीं है, वो होता है। ये विकल्प प्रपंच है। इस प्रपंच को छोड़कर अंतर वीतराग भाव करो। यहाँ तो अभी क्या चले बात, ये व्यवहार करो व्यवहार करो व्यवहार करो, और व्यवहार करते करते निश्चय होगा। समाज को भी फुर्सत मिलती नहीं, इसलिए ये बात बहुत अच्छी लगती है। ये बातें सुनने में सुनाने में बहुत मीठी लगती हैं, मधुर लगती हैं, सरल लगती हैं, तो इसलिए समाज उसमें राजी राजी हो जाता है। अब आगे क्या लिखा है? विपरीत प्ररूपणा है ये दया दान व्रत शील संयम तप पूजा भक्ति का परिणाम करते करते तेरा हित हो जाएगा। यह प्ररूपणा विपरीत है। यह तो मिथ्यात्व की प्ररूपणा है और ये तो मिथ्या दृष्टि की प्ररूपणा है। दो बातें कही। मिथ्यात्व की प्ररूपणा है माने इस प्ररूपणा के द्वारा मिथ्यात्व की पुष्टि होती है, और ये प्ररूपणा जो करता है वो स्वयं मिथ्या दृष्टि है। ये कहा, दो बातें कही ना, इसका अर्थ है। थोड़ा सा और है, अपन देखो, ये 497 पेज है। एक प्रश्न आया है, 2 मिनट में पूरा करते हैं इसको। प्रश्न आया मुमुक्षु का, ऐसे तो व्यवहार धर्म का सफल बना आया। ये जो चर्चा 94 नंबर गाथा में आई, तो इसमें तो व्यवहार धर्म का सफल बना आया। तो कहा करते हैं, इसमें क्या आया? तुम बताओ क्या आया? तुमने कैसे अर्थ निकाल लिया कि व्यवहार धर्म का सफल बना आया? कि हमने क्या निकाल लिया? इसमें कहा ही है व्यवहार प्रतिक्रमण सफल है, सार्थक है, लेकिन कब? कि इसको छोड़कर अंदर में जाए तब व्यवहार को निमित्त तरीके कहा जाता है, ऐसा यहाँ कहते हैं। यानी ये व्यवहार तरीके सफल है। लो समझे स्वतंत्र भाई,
व्यवहार तरीके सफल है, इसका अर्थ क्या निकला कि ये जो द्रव्य प्रतिक्रमण या द्रव्य प्रतिक्रमण सूत्र को सुनकर जानकर उसका स्मरण करके वह जो विकल्पात्मक वृत्ति है वो व्यवहार प्रतिक्रमण कहलाता है, नंबर 1। दूसरी बात, इस व्यवहार को छोड़े और स्वरूप का आलम्बन लेकर के परमार्थ प्रतिक्रमण स्वरूप अपने आत्मा की एकाग्रता में आए तो उस व्यवहार को सफल कहने में आया व्यवहार से। दो व्यवहार लिखे कि नहीं लिखे? एक तो वह प्रतिक्रमण सूत्र का सुनना, पढ़ना, स्मरण करना, ये व्यवहार रूप वृत्ति है। ये इसको छोड़कर जब स्वरूप एकाग्रता रूप परमार्थ प्रतिक्रमण में आया तो इस व्यवहार प्रतिक्रमण को व्यवहार से सफल कहा, झूठ मूठ में सफल कहा, उपचार से सफल कहा। वास्तव में यदि ये सफल था तो इससे ही हो जाता परमार्थ, लेकिन इसे छोड़ा तब परमार्थ प्रतिक्रमण हुआ। इसलिए उस व्यवहार प्रतिक्रमण को व्यवहार से सफल कहने में आया। कितनी व्याख्या में अंदर गहराई है, वहां तक पूज्य गुरुदेव श्री अपने को पहुंचाते हैं, और पहुंचना अपनी जिम्मेदारी है। इसको छोड़ करके यानी स्वरूप की एकाग्रता में तो आए नहीं और व्यवहार में खड़ा रहे, तो क्या लिखा है निर्देश भाई, क्या लिखा है? आप ही पढ़ दो। नीचे निगोद में जाएगा, इसमें लिखा। उसको छोड़कर व्यवहार में ही खड़ा रहे। किसको छोड़कर? स्वरूप का आलम्बन तो ले ही नहीं और उसी व्यवहार में अड़ा रहे, पड़ा रहे, खड़ा रहे, तो नीचे निगोद में जाएगा। कठिन काम ऐसा। तो उन्होंने कहा अभी तो स्वर्ग में जाएगा ना, कि एक आध भव को चला जाएगा, उससे क्या, जाना तो फिर वही है। नीचे है पंचेंद्रिय के फैलाव रहित देह मात्र जिनको परिग्रह है, मुनि इनको कहिए। एक शरीर मात्र है, दूसरा कुछ होता नहीं। शरीर में 5 इंद्रियों का संयोग है, लेकिन 5 इंद्रियों का फैलाव नहीं। क्यों? कि उपयोग में 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति अनुरक्तता का किंचित भाव नहीं है। इसलिए ये द्रव्य प्रतिक्रमण में से निकलकर भाव प्रतिक्रमण में जाते हैं, ऐसा कहना है। और अब थोड़ा फिर ये पुण्य का परिणाम बताया। परम गुरु के चरणों में स्मरण में आसक्त जिनका चित्त है। कैसे हैं मुनि? परम गुरु नाम परमात्मा, इनके चरणों के स्मरण में आसक्त जिनका चित्त है, उनको उस काल में प्रतिक्रमण है। ये जितना चित्त परमात्मा की भक्ति में है, उसे व्यवहार प्रतिक्रमण जानना, उसे छोड़कर स्वरूप की आराधना में है, उस काल में परमार्थ प्रतिक्रमण जानना। भाव वीतरागता है, वो अंतरंग में है और विकल्प उठता है। ये परम गुरु के चरणों के स्मरण में आसक्त हैं, ये विकल्प रूप वृत्ति है। ये भी पुण्य बंध का कारण है। ये अपनी 94 की चर्चा होती है। इसके बाद 125, 26 2 कलश, और उसके बाद अपना परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार प्रारंभ होगा।